इस प्यार के लिए, इस सम्मान और इस जोश और उत्साह के लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। जो प्यार, सम्मान, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है उसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद। साथियों, आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, ये हमारे बिहार के लिए, एक महत्वपूर्ण साल है। ये एक ऐसा साल है जब एक बार फिर हम लोग अगले 5 साल के लिए अपना नेतृत्व चुनने का हम लोग संकल्प लेंगे। ऐसे में ये साल हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण साल हो जाता है। ये साल निर्धारित करेगा हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य, और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्व रखता है। आज जब हम लोग विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हैं, आज से कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई राजनीतिक दल, कई नेता आप लोगों के बीच आएंगे, अपनी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और आप लोगों के समक्ष नए वादे और लोभ लुभानी बातें करने का काम करेंगे। पर मैं चाहूंगा कि जब ये लोग आप लोगों के बीच आए तो आप लोग इनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि इतने सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार, केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया, और आज जब कांग्रेस के युवराज बिहार आते हैं और मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, तो पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था। हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बल देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी
कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई, तो कांग्रेस ने 80 के दशक में उनको सत्ता से बाहर कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जो लोग उस दशक के, उस पीढ़ी के यहां पे मौजूद हैं, उन लोगों को याद होगा, और ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है, ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि 80 के उस दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े नरसंहार हुए। एक के बाद एक दलितों, पिछड़ों को चिन्हित कर गोलियों से भूनने का काम किया। 80 का वो दशक जिसने इस नरसंहार की शुरुआत की, 90 के उस दशक जिसमें लालू जी की सरकार आई, ये दौर, ये सिलसिला कायम रहा। जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, वो जंगल राज 15 साल का नहीं, वो जंगल राज 25 सालों का है। और उस 25 साल में कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। बिहार में अपराध और अपराधियों को बल देने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो कांग्रेस और राजद की सरकार रही। कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों की तिलांजलि देने का काम किसी ने किया, तो ये कांग्रेस और राजद की सरकार ने किया। आज जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते नहीं थकते, इन लोगों ने अपने जमाने में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, तो इन लोगों ने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा तक लगाना जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब की पहली तस्वीर भारत की संसद में अगर लगी, तो वो तब लगी जब वीपी सिंह जी की सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब केंद्र सरकार में मंत्री बने, वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तब उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को लगाने का काम किया। और आज जो लोग बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं, इन लोगों ने एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में थी, पर बाबा साहेब की तस्वीर नहीं थी। बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। जो लोग आज बिहार में आकर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की बात करने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज के माध्यम से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। सही मायनों में अगर किसी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, इनके सपनों को आगे लेकर जाने का काम किया, तो वो हमारी केंद्र की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। आज अगर बिहार में लोग वापस आने की सोच रखते हैं, अगर
चिराग पासवान ये चाहता है कि बिहार से बाहर गए हुए लोग वापस बिहार आए, तो उस व्यवस्था को तैयार करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहां केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहां पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना मैं टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, इस वादे को पूरा करने में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की। आप सब जानते हैं कि चिराग पासवान के लिए ना कोई पद मायने रखता है, ना ही किसी तरीके का सत्ता मायने रखती है। चिराग पासवान के लिए मायने रखता है तो सिर्फ मेरा बिहार और मेरे बिहारी साथी यहां पे। और क्यों मायने ना रखे? आप लोगों ने तब मेरा साथ दिया जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। आप लोगों ने तब मुझे सहारा दिया जब मेरा अपना कोई नहीं था। जब मेरे नेता, मेरे पिता का निधन हुआ, तब आप लोगों ने पिता बनकर, महिलाओं ने मेरी मां बनकर मेरे आंसू पोंछने का काम किया। आज सबके जहन में ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान
बिहार से चुनाव लड़ेगा, ये सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा मेरे बिहार और मेरे बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर निकला हूं। 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी यह फैसला आप लोगों का था। जब यह सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब यह फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। यह वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वो ही करेगा। पर हां, यह वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। साथियों, आज हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे राज्य को विकसित बनाने का कार्य कर रही है। 2047 तक जब मेरा देश विकसित बनेगा, तो बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव विकसित बनेगा। और इस विकास की राह पर मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं जिस लक्ष्य के साथ चला हूं, बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, उसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनकर
गांव-गांव, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? पक्का बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान की रगों में जब तक खून की एक बूंद भी बाकी है, मेरे दिल में एक सांस भी बाकी है, तब तक चिराग पासवान जिएगा तो आपके लिए, मरूंगा तो भी आपके लिए। साथियों, आज आप लोग बिहार के 7 जिलों से एकजुट होकर आप लोग एकजुट होकर दूसरा दीजिए यहां पे आने का, इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अगर आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने का शंखनाद तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया है। अब इस शंखनाद को बिहार के कोने कोने में लेके जाना है। आज इस कार्यक्रम में जहां मौजूद हर एक व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, तो यहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले